अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। और सूरह माइदा में फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 10 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत। हाथरस भगदड़ के सिलसिले में पेश की गई SI रिपोर्ट में मुंतज़िमीन और इंतजामिया को कसूरवार करार दिया गया है, लेकिन भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गया है। रिपोर्ट की पूरी तफसील आज की दूरबीन में देखिए। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा जयराम रमेश का कहना है कि वज़ीर आज़म मोदी ने अंसारी पर हमला किया है। पहले कभी किसी वज़ीर आज़म ने लोकसभा के किसी साबिक स्पीकर या राज्यसभा के साबिक चेयरमैन पर हमला नहीं किया। क्या है पूरा मामला, तफसीलात में समझिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी वज़ीर आला हेमंत सोरेन की मकबूलियत से खौफजदा है और वो इसलिए उनके खिलाफ एक और साजिश रच रही है। LJP रहनुमा चिराग पासवान को उनके चचा पारस से बंगला और दफ्तर लेकर अलॉट कर दिया गया है। यह दफ्तर पटना के बोरिंग रोड में वाक़ है। खुद रामविलास पासवान इसी दफ्तर से पार्टी चलाते थे। वज़ीर आज़म मोदी रूस के दौरे पर हैं। इस दौरे पर दोनों ममालिक के दरमियान क्या मुआहिदे हुए और सफर की तमाम खास बातें तफसीलात में जानिए। बिहार के रुपौली में हुए ज़िमनी इंतखाबात पर नीतीश कुमार को बीमा भारती ने सख्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें नीतीश ने नहीं, अवाम ने लीडर बनाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब बीमा भारती JDU में थी तो अपने हुकूक के लिए लड़ी और वहां उनकी तौहीन की गई। नेपाल ने कोसी बैराज के तमाम 56 दरवाजे खोल दिए हैं। बिहार के कई अजला पर सैलाब का खतरा लाहिक है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब हो गए हैं। 44 सालों में यह पहला वाकया है कि जुलाई के महीने में कोसी बैराज से इतना पानी छोड़ा गया। तफसीलात में जरूर देखिए। हुकूमत पाकिस्तान ने हजारों भिखारियों के पासपोर्ट मुअत्तल कर दिए हैं। पाकिस्तान में शदीद मुआशी बहरान चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोग बैरूने मुल्क जाकर भीख मांगने पर मजबूर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा के 90% लोग बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर ने पीर को कहा है कि इस्राएली फौज ने इतवार को और पीर को गजा के 19 ब्लॉक्स में रहने वाले हजारों लोगों को फौरी तौर पर इनखला की हिदायत की है। आज की दूरबीन में देखिए गजा की ताजा और मौजूदा सूरत हाल। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ से IPL के मशहूर टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने राब्ता किया है और चाहती है कि उन्हें टीम का सरपरस्त बनाया जाए। दरअसल गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन सकते हैं। ऐसे में उन्हें KKR छोड़ना पड़ सकता है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। यूपी के हाथरस भगदड़ केस में SIT की रिपोर्ट सामने आई है। तमाम जिम्मेदारों के नाम इस रिपोर्ट में है। बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट 128 लोगों से बातचीत की बुनियाद पर तैयार की गई है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस पूरे वाकये में सूरजपाल उर्फ साकर विश्व हरि उर्फ भोले बाबा का कोई जिक्र तक नहीं है। खबरों के मुताबिक इस रिपोर्ट में सत्संग मुनक्किद करने वाली कमेटी को निशाना बनाया गया है, जबकि असरान की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए हैं। इनमें सत्संग की इजाजत देने वाले हाथरस के DM आशीष कुमार, SP निपुण अग्रवाल, SDM और CO सिकंदर राव और 2 जुलाई को सत्संग ड्यूटी पर तैनात पुलिस अहलकार के बयान शामिल है। सराय के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भगदड़ के लिए इजाजत से ज्यादा लोग आए। इंतजामात को फुकदान और मौके पर अफसरान की जानिब से कोई मुआयना नहीं किया गया। काबिल जिक्र है कि 2 जुलाई को यूपी के हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की सत्संग में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस भगदड़ में कई लोग जख्मी हुए। इस वाकये के बाद पुलिस ने मरकजी मुलजिम देव प्रकाश मधुकर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तमाम मुलजिमान सत्संग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन थे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने साबिक सदर हामिद अंसारी के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन आमेज रिमार्क्स पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तिहकाक की
खिलाफ वर्जी की कार्रवाई शुरू करने का मुतालबा किया। उन्होंने यह मुतालबा राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को लिखे गए खत में किया। राज्यसभा के रुकन जयराम रमेश ने इस खत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, आज जब गैर हयातियाती वज़ीर आज़म बैन अक़वामी सतह पर अपने गिरते कदम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त मैंने राज्यसभा के चेयरमैन को एक खत लिखकर राज्यसभा के साबिक चेयरमैन डॉक्टर हामिद अंसारी के खिलाफ तौहीन आमेज बयान पर इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का मुतालबा किया है। उन्होंने ये बयान 2 जुलाई 2024 को लोकसभा में दिया था। रमेश ने 8 जुलाई को लिखे गए खत में दावा किया है कि जिस तरह वज़ीर आज़म मोदी ने अंसारी पर हमला किया है, आज तक किसी वज़ीर आज़म ने लोकसभा के किसी साबिक स्पीकर या राज्यसभा के साबिक चेयरमैन पर हमला नहीं किया था। राज्यसभा के रुकन रमेश ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आज़म मोदी ने न सिर्फ अपने ओहदे के वकार को निचली सतह पर पहुंचा दिया है, बल्कि पार्लिमानी रवायात और ज़ाब्तों को भी तोड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी वज़ीर आला हेमंत सोरेन की मकबूलियत से खौफजदा है और इसलिए उनके खिलाफ एक और साजिश रच रही है। जेएमएम का रद्द-ए-अमल ईडी की जानिब से मुबैना जमीन घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने के बाद सामने आया है। जेएमएम के तर्जमान मनोज पांडे ने कहा है कि हाई कोर्ट ने पाया है कि सोरेन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने पीर को कहा कि एजेंसी ने शायद बीजेपी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पांडे ने कहा है कि बीजेपी सोरेन का दोबारा झारखंड का वज़ीर आला बनना हजम नहीं कर पा रही है। सोरेन की मकबूलियत ने उन्हें खौफजदा कर दिया है। उसने असेंबली इंतखाबात से पहले एक नई साजिश रचना शुरू कर दी है। सोरेन को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 28 जून को जेल से रिहा किया गया था। उन्हें 4 जुलाई को वज़ीर आला मुंतखब किया और उन्होंने फिर 5 जुलाई को असेंबली में एतमाद का वोट हासिल किया। सोरेन ने 31 जनवरी को ईडी की तरफ से गिरफ्तार किए जाने से कुछ देर कबल वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड में इस साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात होने हैं। आरएलजेपी के सरपरस्त पशुपति पारस का बंगला और दफ्तर उनसे वापस लेकर एलजेपी आर के सरबराह चिराग पासवान को दे दिया गया है। चिराग पासवान को अब नेशनल एलजेपी दफ्तर मिल गया है। पशुपति पारस इस बंगले में पार्टी दफ्तर भी चलाते थे। खुद रामविलास पासवान ने भी इसी दफ्तर से पार्टी चलाते थे। इससे पहले 13 जून को ही बिहार के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजकर आरएलजेपी दफ्तर का अलॉटमेंट मंसूख कर दिया था। बताया गया है कि पार्टी ने टैक्स अदा नहीं किया है। महकमा ने एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करके पार्टी को इस बारे में मुत्तला किया है। अब बंगला का चले जाना पशुपति पारस के लिए एक बड़ा धचका है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने अब चिराग पासवान को बंगला और दफ्तर अलॉट कर दिया है, जो पार्टी में फूट के बाद पशुपति पारस चले गए थे। वाज़ेह रहे कि अपने भतीजे चिराग पासवान से बगावत करके अपनी पार्टी बनाने वाले पशुपति पारस की मुश्किलात बढ़ती जा रही है। पहले ही बीजेपी ने उन्हें टिकट से बेदखल कर दिया और बिहार हुकूमत के बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने उनसे बंगला भी छीन लिया है। रामविलास पासवान की एलजेपी ने यह बंगला सबसे पहले हासिल किया था, जिससे उनकी मौत के बाद उनके भाई ने अपने नई पार्टी के नाम पर मुंतकिल किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त रूस में मौजूद हैं, जो कि सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर वहां पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मोदी को कोरोना के बाद पहली बार रूस गए हैं और दोनों लीडरान की मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी दौरे पर गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर व्लादिमीर पुतिन से रूसी फौज में काम करने वाले हिंदुस्तानियों की वतन वापसी के मामले पर गुफ्तगू की। इसके बाद सदर पुतिन ने पीएम मोदी से कहा है कि हिंदुस्तानी जल्द ही मुल्क वापस आ जाएंगे। इससे कबल की रिपोर्ट्स में इंकिशाफ हुआ था कि हिंदुस्तानी शहरियों को रूसी फौज के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। हिंदुस्तानियों को धोखाधड़ी से सरहद पर सिक्योरिटी मुआविन के तौर पर काम करने के लिए भेजा जा रहा है। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एक एजेंट ने इत्तला दी है कि नवंबर 2023 से रूस यूक्रेन सरहद पर तकरीबन 18 हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं। इस दौरान एक शख्स की मौत भी हो गई है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कई नौजवान भी इस जंग में फंस गए हैं। बिहार के पूर्णिया जिला की रुपौली असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहा है, जहां आज वोटिंग हो रही है। इस इंतखाबी मुहिम में वज़ीर आला नीतीश कुमार और अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव आरजेडी उम्मीदवार के दरमियान सख्त तनकीदों का मामला सामने आ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बीमा भारती को निशाना बनाते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने उन्हें पढ़ाया लेकिन वो हमें छोड़कर भाग गई, जिस पर बीमा भारती ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे आवाम ने बनाया। जबकि आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने
पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर खातून की तौहीन का इल्जाम लगाया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को निशाना बनाते हुए कहा कि बीमा भारती को इतनी इज्जत दी गई, 3 बार एमएलए बनाया गया, रियासती हुकूमत में वजीर बनाया गया, फिर भी वो भाग गई। लोकसभा इंतखाबात के हवाले से नीतीश कुमार ने तंज करते हुए कहा कि वो पीएम नहीं बनी और आम इंतखाबात में वो तीसरे नंबर पर रही। उन्होंने कहा कि बीमा को कुछ बोलना नहीं आता था, हमें इतनी इज्जत दे रहे और देखिए छोड़कर भाग गई। वज़ीर आला नीतीश कुमार के बयान पर जवाब देते हुए बीमा भारती ने कहा कि वज़ीर आला रुपोली आए और मेरा नाम लेकर मेरी तौहीन की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने इंतखाबी रैली में मेरा नाम लेकर मुझे ताने मारे। बीमा भारती ने कहा कि नीतीश ने इंतहाई पसमानदा तबके की बेटी को हिरासा और जलील किया। वो कहते हैं कि हमने बीमा को बोलना और पढ़ना सिखाया, जबकि आपने नहीं। रुपोली के लोगों ने मुझे चूल्हे चौकी से निकालकर एमएलए बनाया और घर से निकालकर बोलने का मौका दिया। जुलाई के महीने में ही बिहार के कई अजला में सैलाब का खतरा मंडला रहा है। नेपाल में मूसलाधार बारिश के दरमियान इतवार को कोसी बैराज के तमाम 56 दरवाजे खोल दिए गए। कोसी बैराज से 3,94,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। गेट खोलते ही बिहार में कोसी नदी की पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी है। सैलाबी पानी कई देहातों में दाखिल हो गया है, इससे हजारों लोग मुतासिर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 44 सालों में यह पहला मौका है कि जुलाई के महीने में कोसी बैराज से तकरीबन 4 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। कोसी नदी के सतह आब में इजाफे के बाद सुपौल, सहरसा और मधेपुरा समेत कई अजला में सैलाब का खतरा मंडला रहा है। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा अजला में सूरत हाल ऐसी है कि नदी के किनारे आबाद सैकड़ों गांव मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं। यहाँ लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। कोसी नदी में पानी की सतह बढ़ने के दरमियान सुपौल, सहरसा और मधेपुरा अजला में इंतजामिया लोगों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील कर रही है। दूसरी तरफ शुमारी बिहार में गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। नदी से मुल्हका कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इसी दौरान भागा में खेतों में काम करने वाले 150 किसान सैलाब में फंस गए। कई घंटे तक जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किसानों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इन दिनों शदीद माशी बहरान में फंसा हुआ है। महंगाई आसमान छू रही है और पैसे की कमी की वजह से तमाम सरकारी कंपनियां बेच दी गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आलमी बैंक और IMF जैसे इदारों के सामने घुटने टेक कर माली मदद मांग रहा है। ताहम MIF की जानिब से लगाई गई कड़ी शराइत रकम की हसूल की राह में हाइल है। सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के शहरी न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने पर मजबूर है। बदनामी से बचने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अब भिखारियों को रोकने का फैसला किया है। हुकूमत बैरून मुल्क भीख मांगने वालों के लिए पासपोर्ट मनसूख कर दिया है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने 2000 से ज्यादा पेशावर भिखारियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए मुअत्तल करने का फैसला किया है। हुकूमत का कहना है कि ये सब चंदा मांगने के लिए बैरून मुल्क सफर करके मुल्क की शबीह को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन अफराद की फहरिस्त आलमी सतह पर पाकिस्तानी सिफारत खानों से जमा की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की वजारत खारजा से भी तफसीलात तलब की गई है। हुकूमत ने कहा है कि बैरून मुल्क में भीख मांगना न सिर्फ पाकिस्तान की स्टाफ को नुकसान पहुंचाता है बल्कि उसके शहरियों की इज्जत भी कम होती है। रिपोर्ट में जराये के हवाले से बताया गया है कि हुकूमत बैरून मुल्क में भीख मांगने में मदद करने वाले एजेंटों के पासपोर्ट भी मनसूख करने का इरादा रखती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बात सामने आई है कि बहुत से भिखारी सऊदी अरब में ईरान और इराक जैसे मकामात की जियारत या उम्रा के लिए जाते हैं ताकि वो भीख मांग सके। वजारत दाखिला और वजारत खारजा इस मसले से निमटने के लिए पॉलिसी तैयार करने में मसरूफ है। उसके तहत बैरून मुल्क भीख मांगने में मुलविस अफराद के बारे में मालूमात जमा करने और उनकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भीख मांगने के शुबा में 24 के करीब अफराद जो पाकिस्तान से हुज्जाज के तौर पर आए थे सऊदी अरब जाने वाली परवाजों में सवार होने से पहले ही हिरासत में ले लिया था। इससे 2 रोज कबल मुल्तान एयरपोर्ट पर भी 16 अफराद को रोका गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा के 90% लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और बाज़ अफराद तो कई मरतबा बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर ने पीर को कहा है कि इस्राएली फौज ने इतवार और पीर को गजा के 19 ब्लॉक्स में रहने वाले हजारों लोगों को फौरी तौर पर इनखला की हिदायत दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इतवार की रोज मगरबी गजा शहर में कुछ लोगों को इनखला का हुक्म दिया गया है, जबकि पीर को देरुल बल्लाह कैंप को खाली करने की हिदायत दी गई है। उसने कहा है कि बराह रास्त मुतासिर होने वाले 2 इलाकों में सेहत की 13 सहूलियात शामिल है जो हाल ही में शुरू की गई हैं, जिनमें 2 अस्पताल, 2 बुनियादी सेहत के मराकिज, 9 तिब्बी मराकिज शामिल
शामिल है। गजा की पट्टी में 36 में से 13 अस्पताल सिर्फ जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं। अंदाजा लगाया गया है कि गजा में 10 में से 9 अफराद के बेघर हो गए हैं। दफ्तर ने कहा है कि नकल मकानी की नई लहरें बुनियादी तौर पर ऐसे लोगों को मुतासिर करती है जो पहले भी कई बार बेघर हो चुके हैं, लेकिन दोबारा नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। वो बार बार अपनी जिंदगी शुरू करने पर मजबूर है। गजा के लोग बिलखुसूस बच्चे पानी जमा करने के लिए रोजाना घंटों कतारों में खड़े रहते हैं। हंगामी सेहत के देखभाल तक रसाई भी एक बड़ा चैलेंज है। शुमाली गजा में 8 लाख अंदरूनी तौर पर घर अफराद के लिए कोई कैंप नहीं है जो जून के आखिर में पहुंचने पर मजबूर हुए थे। बहुत से लोग ठोस कचरे और मलबे के दरमियान बगैर गड्ढे या कपड़ों के सोते हुए पाए गए हैं और कुछ ने जुज़वी तौर पर तबाहशुदा अक़वाम मुत्तहिदा के तंसीबात और रिहायशी इमारतों में पनाह लिए हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर ने कहा है कि इसराइली फोर्सेस ने उन इलाकों को इनखला के इलाकों के तौर पर नामजद किया है जिसकी वजह से गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दरमियान छोटे बच्चों और बूढ़ों समेत कई खानदान की नकल मकानी की लहरें से गुजरना पड़ रहा है। इंसानी कामों को बरकरार रखने के लिए दरकार ईंधन और दीगर सामान की शदीद किल्लत है। नीज गर्मी की वजह से खास तौर पर खुराक के खराब होने और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है। T20 आलमी कप जीतने के बाद हिंदुस्तानी टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि वो अब बेरोजगार हो गए हैं। ये बात उन्होंने अजराहे मजाक कहा था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रोजगार खुद ब खुद चलकर उनके घर तक आया है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि राहुल द्रविड़ जल्द ही आईपीएल में नजर आ सकते हैं। उनसे कोलकाता नाइट राइडर्स के यानी केकेआर ने राब्ता किया है और मुमकिन है कि जल्द ही गौतम गंभीर की जगह उन्हें टीम का सरपरस्त बनाने का ऐलान किया जाएगा। मामला कुछ यूं है कि गौतम गंभीर हिंदुस्तानी टीम के हेड कोच बनने वाले हैं, बस इसका ऐलान बाकी है। ऐसे में वो केकेआर का साथ छोड़ देंगे, इसलिए शाहरुख खान की टीम द्रविड़ के से राब्ता किया है और चीजें जल्द ही साफ हो जाएंगी। काबिल जिक्र है कि राहुल द्रविड़ को आईपीएल का तवील तजुर्बा हासिल है जिसका फायदा केकेआर उठाना चाहेगी। द्रविड़ ने आईपीएल में 89 मैच खेले हैं और साथ ही राजस्थान रॉयल्स के कोच भी रह चुके हैं। अगर द्रविड़ केकेआर से जुड़ते हैं तो उन्हें बड़ी रकम भी मिलने की उम्मीद है। द्रविड़ को बीसीसीआई ने सालाना 12 करोड़ रुपए दिए थे। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन इतनी ही रकम उन्हें केकेआर की जानिब से भी मिल सकती है। फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़श्ता पेशकश में मौलाना नसीम अहमद नदवी, गुफरान रहमानी, अमीर हसन, हाफिज अब्दुल अजीज, अशफाक आलम, अब्दुल रहमान, मोहम्मद कमर, इरफानुल्लाह, मोहम्मद सादिक साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे हमारे साथियों से एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्रो नजर। शुक्रिया।